नमस्कार जी, मैं मोहन शंकर आपका अपना। कल 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस। आपको सभी को हार्दिक शुभकामना। और उस बात को 26 जनवरी को ध्यान में रखते हुए एक थोड़ा सा 2-4 बातें कहूँगा मैं आपसे। हम स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्रता दिवस इस तरीके से मनाते रहते हैं, परंतु इसका अर्थ हम समझ नहीं पाते। आजादी, अगर किसी से पूछा जाएगा कि इसका मतलब क्या है, तो आजादी, किससे किसकी आजादी? किसकी किससे आजादी? बच्चों की पिता से आजादी, पति से पत्नी की आजादी, गांव से प्रधान की आजादी, प्रधान से गांव की आजादी, नेता से पब्लिक की आजादी। किसकी आजादी और किससे आजादी? जब भी हम आजादी पाने की सोचते हैं, विचार करते हैं स्वतंत्रता, तो स्वाभाविक है, ज्ञात होता है कि हम परतंत्र हैं, यानी कि हमारा जो तंत्र है वो किसी के और दूसरे के हाथ में है। तभी तो हम स्वतंत्रता की बातें करेंगे, तभी तो आजादी होने की कोशिश करेंगे, आजाद होने की कोशिश करेंगे। और आजाद होने की जब कोशिश है तो फाइट है ना, लड़ाई है ना। तो लड़ाई किससे, किसकी? तो सबसे पहली बात यह है कि जब आजादी हम शुरू करते हैं, आजादी का शब्द ही शुरू करते हैं, वो गलत है, गलत है। स्वतंत्रता की हम जब जिक्र करते हैं तो वो शब्द ही गलत है। फिर क्या किया जाए, किससे स्वतंत्रता किया जाए, किस तरीके से आज़ादी की? जैसा हमने तो मुसलमान इससे क्या नाम है, हमने तो आज़ादी छीनी थी या ली थी या लड़ के फाइट करके भारत को आज़ाद कराया था, परंतु आज उसकी जरूरत नहीं है। आज हम देखते हैं एक पत्नी अपने पति से आजाद होना चाहती है, स्वतंत्र होना चाहती है। घर में बच्चे अपने पिता से आजाद होना चाहते हैं, स्वतंत्र होना चाहते हैं। बॉस से जो वहां के वर्कर हैं वो आजाद होना चाहते हैं। क्या ऐसा हो सकता है? संभव नहीं है, क्योंकि हम जब पैदा होते हैं तब आजाद होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। हमारे संस्कारों में भरा जाता है परतंत्र। सबसे पहले बताया जाता है कि तू हिंदू है, तू मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, क्रिश्चियंस है। ये हम परतंत्र तो तभी हो गए, गुलाम तो तभी हो गए किसी यीशु मसीह का, किसी शिव का, किसी पैगंबर का, किसी अल्लाह का। अब तो देखने में और भी बहुत कुछ आ रहा है, बहुत कुछ भगवान के रूप में उभर उभर के आ रहे हैं, और हम बेड़ियां ढूंढते घूम रहे हैं। इससे आजाद हुए तो उठा के हम दूसरे को पकड़ के बैठ गए। साइंस से आजाद हुए तो किसी ना किसी को चाहिए, क्योंकि हमारे जो संस्कार हैं कहीं ना कहीं हमें गुलाम बना रहे हैं। आजाद करना है तो अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, ये जानना जरूरी है। आजादी तो असल में बहुत मार्मिक शब्द है, मोक्ष तक ले जाती है।
हम अपनी बुरी आदतों से जब तक आजाद नहीं होंगे तब तक हम गुलामी की बेड़ियों में बंधे ही रहेंगे, चाहे वो धर्म की, चाहे वो अपने शरीर में व्याप्त व्यसनों की, किसी भी प्रकार की जो आजादी की फाइट की, वो भी गुलाम ही हैं। हम कहीं भी चले जाए किसी से आजाद नहीं हो सकते। मैं अपनी पत्नी से दूर हो गया तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं आजाद हो गया। मैं अपने पिता से दूर हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आजाद हो गया। हम फिर और ज्यादा गुलाम हो गए हैं। अगर आजाद होना है तो बेहतर ये है कि हम उस शब्द को समझें, क्योंकि जब तक मोक्ष की अभिलाषा, मुक्ति की अभिलाषा नहीं की जाएगी तब तक हम आजाद हो ही नहीं सकते। क्योंकि इस शरीर में आंख झपकना भी परतंत्र है, श्वास लेना भी परतंत्रता है। आत्मा का स्वभाव आजाद है, पर स्वतंत्र है, मोक्ष है। यानी कि जब तक मोहों का बंधन हमारे पास है, वो हमारे पास यानी कि पास है, वो मोह पास है, यानी कि गर्दन में एक पास बंधी हुई, तब तक हम आजाद हो ही नहीं सकते। तो अगर आपको वाकई में सही तरीके से स्वतंत्रता का बिगुल बजाना है तो बेटर ये है कि अपने बुरे व्यसनों से दूर हटें। अपने मन में ये ख्याल ही ना लाए कि हम इससे आज़ाद हो जाएं, पति से आज़ाद हो जाएं, पत्नी से आज़ाद हो जाएं, घर से आज़ाद हो जाएं, नेता से आज़ाद हो जाएं, डॉक्टर से आज़ाद हो जाएं, किसी बोझ से आज़ाद हो जाएं। ये सब बेकार की बातें। किसी से आज़ाद नहीं हो सकते। अगर आज़ाद होना तो अपने से आज़ाद हो, अपने स्वरूप को पहचानो। आत्मा स्वतंत्र है, इसका जितना भी तंत्र है इसके हाथ में। देखो, हम देख रहे हैं, हम आंखों से देख रहे हैं, परंतु इसकी ऊर्जा कहां से हुई पैदा, ये देखना है। ऊर्जा आत्मा से ही है ना, बुद्धि के द्वारा, आत्मा के द्वारा ही वो हम देख पा रहे हैं। चेतन है तभी तो देख पा रहे हैं। तो इस चीज को अगर जिस दिन हमने समझ लिया कि हम आजाद ही हैं, तो फिर हम किसी के साथ भी रह सकते हैं। फिर परतंत्र नहीं है, फिर गुलाम नहीं है। मैं आजाद हूं, स्वतंत्र ही हूं। ये तंत्र जितना भी है मेरी आत्मा का स्वरूप है। जितना भी आनंद है ना, खुशी है आजादी की, वो अंदर है भाई। कितना ही आजाद कर दो। मैंने देखा है, ऐसे पक्षियों को देखा है जो पिंजरा खोल दिया तो बोले नहीं है, और सारी रात चिल्लाते रहे हैं, आजाद कराओ, आजाद कराओ, आजाद करो, स्वतंत्र कराओ, स्वतंत्र कराओ, स्वतंत्र कराओ। मैं ऐसे लोगों के पास गया हूं और जाके रात को मैंने पिंजरे खोल दिए हैं, परंतु देखा क्या है कि वो सुबह फिर बैठा मिला उसी पिंजरे में। उसने सिर्फ रट्टा लगा रखा, उसने सिर्फ ये रट्टा है उसका कि आजाद, स्वतंत्र, 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 गुलामी, 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 गुलामी से छुटकारा, गुलामी से छुटकारा। तो ये अगर गुलामी से छुटकारा वाकई में ही चाहिए तो अपने स्वरूप को पहचानो भाई। जिस दिन आप अपने स्वरूप को पहचानते तो वो गुलाम है ही नहीं। आत्मा कभी गुलाम नहीं होती, इस शरीर के गुलाम नहीं, शरीर को छोड़ के चली जाती। तो फिर हम वही तो हैं, इस शरीर का इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर हम किसी के भी गुलाम नहीं। सच में ही फिर पति के साथ भी रह सकते हैं, पत्नी के साथ भी रह सकते हैं, भाई पिता के साथ भी रह सकते हैं। अपने स्वरूप को अगर जान लिया तो फिर आज़ादी का ख्याल ही खत्म हो जाएगा और लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे। तो आज के लिए मैं यही मैसेज देता हूँ कि भाई आज़ादी का बिगुल बजाना तो अपनी बुरी आदतों से आज़ाद होइए, बुरे कर्मों को करना बंद कीजिए और आप आजाद हैं। बुरे विचारों से स्वतंत्र हो जाइए, आपका तंत्र आपके हाथ में होगा। हथौड़े को बंधा हुआ कौन है? विषयानुरागी। वासनाओं में जो अनुरक्त होता है वही बंधनग्रस्त है।
ठीक है, ये है स्वतंत्रता का बिल्कुल। ये इससे आप आजाद हो सकते हैं। अगर आपने तंत्र ही दूसरे के हाथ में, अर्थात हमने खुशी ही दूसरे के हाथ में दे दी, मेरी पत्नी से सुख मिलेगा, भैया से सुख मिलेगा, पिता से सुख मिलेगा, मिला माता से सुख, तो फिर हम परतंत्र हो गए, हम गुलाम हो गए। सुख अपने अंदर है भाई, इनबिल्ट है, आत्म स्वरूप है। तो सुख तो महसूस करो ना, महसूस किया जा सकता है। एक समाधि में, ध्यान में, प्राणायाम के द्वारा उसमें जाइए और मेडिटेशन कीजिए, अपने स्वरूप को पहचानिए, आप स्वतंत्र हैं। फिर आपको आनंद आना लग जाएगा, हर चीज में, हर जगह आनंद आने लगेगा और मालूम होगा कि हम स्वतंत्र ही हैं। किसी से आशा करना कि उससे सुख मिलेगा, वो मेरी भलाई कर, आज भलाई कर, कल बुराई करेगा। इसलिए मेरा यही मानना है, जितना हो सके मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए और अपने 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 स्वरूप को पहचानिए। जिसको कहते हैं ध्यान नहीं लगता, प्राणायाम कीजिए भाई। प्राणायाम एक ऐसी क्रिया है जिससे ध्यान अपने आप लग जाएगा। मिलते हैं 15 अगस्त को, फिर से आज़ादी का बिगुल बजाएंगे। आप सभी को इस आज़ादी के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। हरिओम, हरिओम, नमस्कार सभी को मेरा।